हेलो फ्रेंड्स। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम सारे के सारे हाई लेवल डिज़ाइन डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी जो मिड लेवल है या सीनियर है या लीड है सबको ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं कोई ना कोई हाई लेवल डिज़ाइन में या फिर लो लेवल डिज़ाइन में। तो हम डिस्कस करते हैं स्केलेबिलिटी से। सो स्केलेबिलिटी इन हाई लेवल डिज़ाइन क्या है? इट्स वेरी सिंपल, लाइक एवरी जितने भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे सारे के टॉपिक्स डिस्कस नहीं थे, ओवरव्यू लिया था। सिंपल, बहुत सिंपल है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। 2-3 महीने में सब कुछ कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। तो स्केलेबिलिटी, व्हाट इज स्केलेबिलिटी? एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू हैंडल इंक्रीज्ड लोड बाय एडिंग रिसोर्सेज। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि डिटेल में। ठीक है, डिटेल में बढ़ेंगे। तो स्केलेबिलिटी क्या है? थिंक ऑफ इट लाइक अ रेस्टोरेंट। ठीक है। इफ it get more customers, means say more load, it needs more chef and tables, मतलब सोर्सेज। सिंपल। ठीक है। ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी तो हमको ज़्यादा सोच चाहिए होंगे। ठीक है ना? सिंपल सी बात है। इसको हम एग्जांपल हमको समझ ले चुकी है, अभी हम देख लेते हैं कि वर्टिक सॉरी ये दो टाइप्स की होती है, वर्टिकल स्केलिंग एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है? हमारे पास एक रेस्टोरेंट था। अ, क्यों नहीं चल पा रही है हमारी वीडियो? सॉरी, ये पेंट, ओके। तो सॉरी, माय बैड। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया रेस्टोरेंट का। ठीक है, रेस्टोरेंट में अभी 25 टेबल्स हैं हमारे पास। 100 कस्टमर आ गए, क्या करेंगे फिर हम? 75 टेबल्स का और अरेंज करेंगे। अभी हमारे पास 2 शेफ थे तो हम 4 शेफ कर देंगे। ठीक है, सेम हमारे पास सिग्नल मशीन थी। सपोज करो इसमें 1 TB रैम थी एंड 4 कोर्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ प्रोसेसर है। ठीक है, तुमने क्या कर दिया इसमें? प्लस 1 TB रैम और लगा दी, प्लस प्रोसेसर को हमने कर दिया अपग्रेड 6 कोर के साथ। तो जो हम सिस्टम में अपग्रेडेशन करते हैं वो होती है हमारी वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है। और अब आते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है? हमारे पास एक मशीन थी। ठीक है, वट एवर इसकी जो भी थी डायमेंशंस, 1+4, 1 TB प्लस 4 कोर्स। हमने क्या किया? एक मशीन और एक्सटेंड कर दी। ठीक है, सेम 1+4। लोड ज़्यादा आएगा, हमने क्या किया? एक मशीन और एक्सटेंड कर दी। ठीक है, 1+4। अब देखो, अब ये थी हमारे पास वर्टिकल स्केलिंग। अब इसकी कोई ना कोई लिमिट है। वी कांट ऐड 1 TB रैम एवरी टाइम ऑन सिंगल मशीन। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम सर्वर्स ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे हम सर्वर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर 4, सर्वर 3, सर्वर 2, सर्वर 1, मतलब कि हम कितने भी नोट्स ऐड कर सकते हैं। हमारे पास फ्यूचर में ज़्यादा आएगा लोड, तो हम नोड 5 भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इट्स स्केलेबल और अनलिमिटेड स्केलेबल। और जो ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, जो वर्टिकल स्केलिंग है वो सिंगल मशीन है, उसी को हम ब्रेक करते हैं। यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा। आपके सही चीज, मतलब अगर हमको स्केलेबिलिटी पॉइंट से देखना हो तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वेरी गुड। ठीक है, बट स्टिल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे हम सर्वर्स ऐड करेंगे, मीटर से नोट्स ऐड करेंगे, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। सिंगल सर्वर है तो नो कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ हम मैनेज कर सकते हैं इजीली। बट हमारे पास मल्टीपल सर्वर्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो सर्विसेज हैं अगर, तो फिर हमको इसमें को मेंटेन करने के लिए भी थोड़ा सा टफ होगा, टिपिकल होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे दिस इन्वॉल्व्स एडिंग मोर सोर्सेज टू अ सिंगल मशीन। ठीक है, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल था वो क्या था? एडिंग मोर मशीन्स टू योर सिस्टम। ठीक है, मोर मशीन सर्वर्स हमने नोड्स ऐड कर दिए, और यहाँ पे सिंपल सिंपल मशीन थी। ठीक है, अभी अभी हम चलते हैं
फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर, कि जो हमने एग्जांपल जो ली है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, एक्चुअली में इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। नाउ, वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव टू नो, स्टेटलेस सर्विसेज। अभी देखो, अभी हमारे पास 5 नोड्स यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, अब अगर आपको पता हो कि स्टेट मैनेज कहाँ पे होती है, सर्वर पे मैनेज होती है। अब हमारे पास 5 सर्वर हैं, तो रिक्वेस्ट कहीं से भी आएगी, किसी भी सर्वर के पास जा सकती है। इट मीन्स हमारा जो ये था S1, अब यहाँ पे एक हमारे पास चीज आ गई है कि हम स्टेटलेस रहेगा। अगर हमने स्टेट इसमें मैंने करी, क्या पता रिक्वेस्ट इसमें चली जाए नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इशू। तो इस वजह से ये क्या चीज है, इसमें हम स्टेट मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए होता है ये स्टेटलेस। ठीक है, a service is stateless if it doesn't store any session specific data। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर भी नहीं सकते। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। दिस इज अ क्रिटिकल फॉर होरिजेंटल स्केलिंग बिकॉज एनी इंस्टेंस ऑफ सर्विस कैन हैंडल एनी रिक्वेस्ट स्टेट लाइक यूजर सेशन स्टोर इन एन एक्सटर्नल शेयर्ड स्टोर लाइक रेडिस और डेजर्ट। अब अभी हमको करना क्या है, अगर स्टेट यहाँ पे स्टोर उसकी कहाँ पे होती है, हमारे या फिर तो होगी डेटाबेस में। ठीक है, या फिर तो होगी हमारे कैश में। माई ड्राइंग इज नॉट गुड, स्टिल मैं पेन यूज कर रहा हूँ बट स्टिल ठीक है। या फिर तो हमारे डेटाबेस में स्टोर होगी, या फिर तो हमारे कैश में स्टोर होगी। ठीक है, क्या हमारा सेशन, सेशन क्या मीन से आईडी वट एवर। ठीक, तो एक ये चीज है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं, लोड बैलेंसिंग। चलिए, तो उसके बाद आता है हमारे पास लोड बैलेंसिंग। तो अभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए थे 5 सर्वर्स। ठीक है, तो अभी होगा क्या यहाँ पे, हमारे पास होगा एक लोड बैलेंसर। ठीक है, और वो क्या करेगा, हमारे पास अ, हमारे पास लोड बैलेंसर है, वो रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगा हमारे सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 में से नोड 1, नोड 2, नोड 3। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सम हाउ सपोज करो कि यहाँ पे 10 रिक्वेस्ट थी, स्टार्टिंग में इसने 10 रिक्वेस्ट भेज दी। इसकी अब रिक्वेस्ट 5 रिक्वेस्ट की पूरी हो गई। ठीक है, वहाँ पे स्टिल 10 रिक्वेस्ट चल रही हैं, तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी वो इसी के पास जाएगी। ठीक है, ये बैलेंस कर रखता है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा लोड बैलेंसर। अभी जो हमारे पास लोड बैलेंसर है, वो उसमें भी आगे टाइप्स आती हैं, वो भी देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल L4 L7। L4 क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर बैलेंसर, ऑपरेट्स एन आईपी एंड पोर्ट। वाइल जो हमारे पास L7 होता है एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। मीन से वो HTTP हेडर्स एंड यूआरएल पास अकॉर्डिंगली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है ना, अभी हमने क्या देखा है, स्टेटलेस मीन से सर्वर पे स्टेट में नहीं होती, कहाँ पे होती है, डेटाबेस में, कैश में। ठीक है, उसके बाद हमने देखा लोड बैलेंसर, जो कि इक्वली रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास आता है कैशिंग। ठीक है, जो हमने सॉरी, आगे हमारे पास है एल्गोरिथम्स। ये जो रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती कैसे है, तो हमारे पास सिंपल 2-3 एल्गोरिथम ही फॉलो करता है, जैसे कि राउंड रोबिन हो गया। ठीक है, ये राउंड रोबिन को फॉलो करता है रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यू कैन सी हियर कॉमन एल्गोरिथम इंक्लूड राउंड रोबिन सेंडिंग रिक्वेस्ट टू सर्वर इन साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, ये आपको पता हुआ राउंड रोबिन, डीएस में आपने पढ़े हुआ। लीस्ट कनेक्शन सेंडिंग टू द सर्वर द सेम चीज। ठीक है, या फिर हम यूज करेंगे कंसिस्टेंट हैशिंग। ठीक है, तो ensuring a request from a specific client always goes to same server। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं कंसिस्टेंट हैशिंग, ये क्या कर रहा है, इंश्योरिंग अ रिक्वेस्ट। ठीक है, जो लोड बैलेंसर से रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, वो प्रॉपर स्पेसिफिक क्लाइंट ऑलवेज गो टू सेम सर्वर। अगर ये डेटा सेंड कर रहा है, ऐसा नहीं होगा
कुछ डेटा इसने यहाँ सेंड कर दिया सर्वर नोड 3 पे, कुछ डेटा इसने सेंड कर दिया नोड 2 पे। ठीक है, तो ये डेटा सेम ही नोड पे सेंड करेगा एवरी टाइम। उसको हम कैशिंग देख लेते हैं। कैशिंग आपको पता ही है, इज अ प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग frequently accessed data in temporary high speed location to reduce the load from मेन डेटाबेस। स्टिल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि होता क्या है ये। जैसे कि हमारे पास फाइल है, एग्जांपल देता हूँ, एक वीडियो फाइल है 10 GB की। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे इतना जो हम स्टोर करते नहीं है। ये हमारे, चलो इसको हम कम करके MB ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 10 MB की फाइल है, ये हमारी DB में स्टोर है। एवरी टाइम हमारे सर्वर से डेटाबेस में रिक्वेस्ट जाएगी, 10 DB की फाइल वापस आएगी। ठीक है, इट विल, एक कॉस्ट बहुत इसमें लगेगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ फैचिंग एवरी टाइम फ्रॉम डेटाबेस, हम क्या करते हैं, हमने रेडिस इंप्लीमेंट कर लिया या कोई भी कैश अदर मेथड या फिर मैनुअल हमने कैश इंप्लीमेंट कर ली। ठीक है, तो जैसे ही सर्वर से रिक्वेस्ट गई, बीच में हमने सर्वर पे ही, ये सर्वर पे ही होता है, ठीक है, कोड ये हमारा सर्वर पे ही है, हमने यहाँ पे कैश इंप्लीमेंट कर दी। ठीक है, कोई भी कैश चाहे रेडी से कुछ भी हो, तो वेरी फर्स्ट टाइम क्या होगा, डेटाबेस डेटा आएगा, कैश में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देन वापस हमारे सर्वर पे, मतलब सर्वर ही है, वापस एप्लीकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब सर्वर जब रिक्वेस्ट जाएगी, तो ये कैश से ही डेटा रिटर्न कर लेगा। ठीक है, तो ये फास्ट हो जाएगा बिकॉज इसको एक्सटर्नल रिक्वेस्ट नहीं लगानी पड़ेगी DB के लिए। तो दिस इज द कैशिंग। और देन कैशिंग का जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो होता है हमारा CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, अभी होता क्या है, जैसे हमारे पास, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक सर्वर है, हम यहाँ पे लगा लेते हैं, सर्वर पड़ा है हमारे पास US में। ठीक है, और हम बैठे हैं यहाँ पे इंडिया में। अब एग्जांपल लेते हैं नेटफ्लिक्स की। अब हम इंडिया से हमने रिक्वेस्ट करी एक मूवी की, कोई लगा लो, एग्जाम्पल करो डॉन। ठीक है, हमने एग्जाम्पल ली, डॉन मूवी की रिक्वेस्ट करी, तो डेटा यहाँ से आएगा, इंडिया से US रिक्वेस्ट जाएगी, US डेटा आएगा। इट विल टेक लेटेंसी एंड ऑल, बहुत सारे इसमें इश्यूज आ सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसफर ना करें, हम क्या करते हैं, बीच में हम एक लगा देते हैं सीडियंस। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका से एशिया में रिक्वेस्ट ना जाए, तो हम क्या करेंगे, एशिया में ही हम क्या लगा देंगे, एशिया के लिए एक लगा देंगे यहाँ पे CDN। ठीक है, एवरी टाइम रिक्वेस्ट जाएगी वो CDN के पास जाएगी। ठीक है, जितनी भी एशिया की रिक्वेस्ट है, एशिया लगा लो या फिर आप पर्टिकुलर रीजन लेवल पे लगा लो, इंडिया लेवल पे लगा लो, जितनी भी इंडिया की रिक्वेस्ट है सीधे के पास जाएगी और वापस आ जाएंगे। ठीक है, इनकेस यहाँ पे डेटा नहीं मिलता, तो ये जाएगा वापस US में, डेटा को फेच करेगा, यहाँ पे स्टोर करेगा और यहाँ पे कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एंड देन अगेन नेक्स्ट टाइम से सीधे से वो डेटा रिटर्न करता रहेगा। तो ये होता है हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN। तो अम, आगे इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर स्टैटिक एसेट्स, मेजरली हम करते क्या हैं इसमें, सीक्वेंस में स्टोर एक्सेस क्या करते हैं, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट फाइल्स और वीडियोस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कैश, शेयर्ड कैश लाइक रेडिस, memcached स्टोर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा फॉर योर सर्विस। ठीक है, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ी है, सेम चीज़ है वही। ठीक है, कि एप्लीकेशन से कैश डेटाबेस, कैश में डेटा नहीं है तो कैश मिस हो जाएगा, जाएगा डेटाबेस के पास, वापस डेटा यहाँ पे स्टोर करेगा, वापस एप्लीकेशन में दे देगा। ठीक है, हमारे पास है एक, ओके, हमारे पास है एक कैश एसाइड, हमने टाइप्स पढ़ी है डिस्ट्रीब्यूट कैश, जैसे कि जो रेडिस वगैरह है, माइक्रो सर्विसेज में डेटा हमारे पास एक ही है पर मल्टीपल सर्विस है ना, तो हर जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैश मेंटेन कर लेगा। एग्जांपल रेडिस। कैश एसाइड मीन टू से, जो हमने एग्जांपल जो मैंने एक्चुअली बताया था कि एप्लीकेशन चेक्स द कैश फर्स्ट, इफ डेटा इज नॉट देयर वी कैन से कैश मिस,
टर्म है, याद रखना। इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज कैश मिस। तो एप्लिकेंट चेक्स द कैश फर्स्ट, इफ डेटा इज नॉट देयर इट इज कॉल्ड कैश मिस। ठीक है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया। क्वेश्चन एक, इट फेच इट फ्रॉम डेटाबेस एंड पॉपुलर इन द कैश, इट्स वेरी कॉमन पैटर्न। तो हम ज्यादातर यही को पैटर्न यूज करते हैं, जो मैंने अभी बताया भी था। उसके बाद हमारे पास राइट थ्रू, द एप्लीकेशन राइट्स डेटा टू बोथ कैश एंड डेटाबेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, एवरी टाइम जब भी कोई नया चेंज आएगा, नया चेंज वेयर इन डेटा, तो क्या करेगा, कैश में भी राइट कर देगा, डेटाबेस में भी राइट कर देगा। कभी भी कैश में चेक करने के लिए जाएगा नहीं, वो दोनों में साइमल्टेनियसली राइट कर देगा। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कैश थ्रू, सॉरी राइट थ्रू। देन वी हैव एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग, दिस इज डिफरेंट थिंग। तो एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग क्या होती है, या फिर जैसे कि हम क्या करें, जो हमारे पास डेटा है, एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे डेटा था, ठीक है, 100 GB का, या फिर मूवी थी 100 GB की, हमने इसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये हमारा आ गया क्लाइंट। ठीक है, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, अब हम कोई, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके सेंड करते रहेंगे। 1 GB हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ये यहाँ पे क्या इसने रीड कर लिया 1 GB, देन अगेन 1 GB, देन अगेन 1 GB। तो आपको पता लग गया होगा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक तरह से नेटवर्क डिलीवरी ऑफ डेटा की, जस्ट लाइक एज काफका। ठीक है, सॉरी, हमारा सर्वर क्या करेगा, यहाँ पे डेटा राइट करता रहेगा, एग्जांपल काफका, और यहाँ पे हमारा ये जो हमारे पास जो क्लाइंट है वो डेटा रीड करता रहेगा। ठीक है, काफका हम डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, बट आपको एग्जांपल देता हूँ ऐसे ही। डेटा राइट होता गया स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे डेटा रीड होता गया। जैसे मूवी है, अब एग्जाम्पल 100 GB की मूवी है। ठीक है, अब मूवी एक वन टाइम तो पूरी देख नहीं लेते। ठीक है, तो इसके सपोज करो कि 1 GB के फ्रेम गए पहले, वो हम चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देन 1 GB के फ्रेम, नेक्स्ट 1 GB के फ्रेम चले गए, देन नेक्स्ट 1 GB के फ्रेम चले गए। तो इस तरह से यहाँ पे हम मूवी को देख रहे हैं, और वहाँ पे डेटा से डेटा सर्विस डेटा आ भी रहा है। ठीक है, so this is the asynchronous processing. Instead of doing everything in one long synchronous request, you can use message queues like SQS or Kafka to decoupling the task. Same thing, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं आगे डेटाबेस और डेटा पार्टीशनिंग पे। ठीक है, तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शार्डिंग होता क्या है, जैसे हमारे पास डेटाबेस में सपोज करो डेटा है, मैं पेन यूज कर लेता हूँ, पेन इज वेरी सिंपल टू यूज। हमारे पास है डेटा ए बी और सी। ठीक है, और चलिए एक और ले लेते हैं डी, और हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स है यहाँ पे वट एवर। ठीक, तो इसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। ठीक है, डिवाइड करना कैसे है वो डिस्कस करेंगे बाद में, कौन सी स्ट्रैटेजी हमको यूज करनी है। ए बी, और यहाँ पे आ गया सी और डी। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटाबेस था एक, इसको हमने डिवाइड कर दिया दो टेबल, सॉरी, हमारे पास एक टेबल था, इसको हम डिवाइड कर दिया दो टेबल्स में, T1 T2। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं शार्डिंग, डिवाइडिंग अ डेटा ऑफ अ टेबल इनटू मल्टीपल पार्ट्स। करना कैसे है, स्ट्रेटेजी डिफरेंट, वो देखते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या स्ट्रेटेजी है हमारे पास, बट ये होती है शार्डिंग हमारे पास। तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी ए और बी के लिए, वो टेबल 1 से प्रोसेस होंगी, सी डी के लिए टेबल 2 से प्रोसेस होंगी, इसको बोलते हैं डेटाबेस शार्डिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, डेटाबेस शार्डिंग क्या होती है, दिस। नाउ टू टाइप्स, मल्टीपल टाइप्स की है। इसमें होता क्या है, फर्स्ट से पहले देख लेते हैं रेंज शार्डिंग। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास है रेंज शार्डिंग, डिवाइड डेटा इनटू बेस्ड ऑन रेंज ऑफ वैल्यूज, जैसे 1 to 100 हमने डिवाइड कर ली, देन 1000 1 से 200 में डिवाइड कर ली, टू शार्ट्स बन के। उसके बाद हम कह सकते हैं
हैश शार्डिंग। ठीक है, अभी ये डिवाइड करने के तरीके हैं। हैश शार्डिंग क्या होता है? हम हैश फंक्शन यूज करके शार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, एंड देन अगेन वो जो हमारे पास अ, उसकी की होगी उसके अकॉर्डिंगली हम डेटा को रिटर्न करते रहेंगे। ठीक है, सेम एज लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन से हम क्या करेंगे, इसके मल्टीपल डेटा के रेप्लिकेशन बना देंगे। ठीक है, क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ योर डेटा फॉर रिडंडेंसी एंड रीड स्केलेबिलिटी। हमारे पास अगर मल्टीपल बहुत ज़्यादा रीड हो रहा है डेटा, सपोज करो कि अगर हम यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है, तो एक वीडियो मल्टीपल जगह पर रीड हो रही है। ठीक है, उस केस में एग्जांपल है, उस केस में हम क्या करते हैं, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं ताकि वो जो रीडेबिलिटी ईजी हो जाए। लाइव नहीं है, मैं सिर्फ स्ट्रेटेजी बना के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें हमारे स्ट्रेटेजी कैसे आती है? लीडर फॉलोवर, इसको हम कह सकते हैं पेरेंट चाइल्ड। ठीक है, वन डेटाबेस इज द लीडर एंड हैंडल्स ऑल द राइट रिक्वेस्ट वाइल वन और मोर फॉलोअर्स जो कि हमारे बाकी री रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। एक लीडर हमारे राइट को हैंडल कर लेगा, बाकी हमारे रीड को हैंडल कर लेंगे। मल्टी लीडर लीडरलेस, इस केस में क्या होता है, सारे के सारे हमारे राइट को हैंडल करते हैं। ठीक, अलाउ फॉर राइट्स टू बी सेंट फॉर मल्टीपल नोड्स विच इंक्रीजेज द राइट अवेलेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, रीड अवेलेबिलिटी, क्योंकि एक ही था हमारे पास, क्योंकि सारी से रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा था और बाकी सारे वन और मोर फॉलोअर्स थे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रेप्लिकेशन की टेक्निक है। तो जो एक एक टॉपिक है, जैसे रेप्लिकेशन है, ये भी इंटरव्यू में आ सकता है। शार्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से ही पूछ सकते हैं इंटरव्यू वाले बंदे। ठीक है, तो अभी तक हम स्केलिंग में ही पढ़ रहे हैं, सारा कुछ स्केलिंग अंडर ही आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम ऑटो स्केलिंग के ऊपर। ऑटो स्केलिंग क्या चीज़ है? हमारे पास लास्ट टॉपिक है एक तरह से, इसका पॉइंट है सिंपल, हम उसको इंक्रीज करते हैं उसके पैरामीटर्स। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ computing sources based on the predefined metrics like UPU or CPU utilization, RPS request per second and Q तक। मीन से हमने कुछ इसमें पहले से सेट कर दिया। एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास 5 GB की रैम है, ठीक है, सॉरी हमने क्या सेट कर दिया, हमारे पास 10 की रिक्वेस्ट है, उसके लिए सेट कर दिया हमने 5 GB रैम, 4 कोर प्रोसेसर। ठीक, अगर हमारे पास रिक्वेस्ट बढ़ती है, हमारे पास अगर हो जाती हैं 10 to 15 के, हम सेट कर देंगे रैम 5 से 8 GB हो जाए। ठीक है, जो प्रोसेसर है, जो कोर्स है उसके, सॉरी, 4 से 6 हो जाए, 6 कोर्स हो जाए। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट हमारी 15 से 30 के तक पहुंचती है, तो हमारी जो रैम है वो 15 के हो जाए, जो कोर्स हो वो 10 के कोर्स हो जाए। ठीक है, तो हमने ऑटोमेटिकली पहले से डिसाइड करके रख लिया। ठीक है, तो ये कैसे होता है, हमारे पास पोर्ट्स होते हैं, उसमें हम सेटिंग कर देते होते हैं, तो लेटेंसी नहीं आती है इसमें भी, ये चलता रहता है। जैसे रिक्वेस्ट बढ़ी, ये बनना स्टार्ट हो जाएगा, देन ये क्लोज हो जाएगा, ये अप हो जाएगा, लेटेंसी जीरो है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है ऑटो स्केलिंग का। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ये था हमारे पास इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। सिर्फ टॉपिक्स, नहीं तो आप रिपीट करके देख लेना वीडियो। स्टेटलेस सर्विसेज, लोड बैलेंसिंग, उसमें सीडीएन मीन से कैशिंग आती है, देन वी हैव asynchronous processing, we have data partitioning मीन से sharding, we have replication, we have auto scaling। ठीक है, ये है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके स्केलिंग के, मीन से स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो कुछ कुछ सबसे इम्पोर्टेंट में कुछ शार्डिंग लगता है और सबसे बेस्ट भी टेक्निक है, तो उसको आप वैसे आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लॉकर्स कह लो या कंस्ट्रेंट कह लो दैट लिमिट दिस एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी को रोकती हैं? ठीक है, तो
सबसे पहले हमारे पास आता है बोटल नेक सिस्टम दैट पॉइंट फ्लो ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग लिमिटेड, जो हम हमारी डेटा फ्लो को प्रोसेसिंग को रोक देती है। सबसे पहले आप हमारे पास आते हैं डेटाबेस परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट। वेरी सिंपल, हमने एप्लीकेशन को रिशूट कर दिया, बट हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस तो होते नहीं है, डेटाबेस हमारे पास एक ही है। अब हमने डेटाबेस को मेंटेन अच्छे से नहीं किया। एग्जाम्पल देखते हैं, स्लो प्रोडक्ट सर्च क्वेरीज, जैसे कि हमारे पास अमेजोन का पीक सेल चल रहा है, कोई स्कीम चल रही है, कोई हमारे पास सेल चल रही है, ठीक है। अब इंडेक्सिंग होने रखी, ठीक है, हमारे पास एकदम सर्चिंग स्लो चल रही है, तो हमारा वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा एक हो गया हमारा डेटाबेस परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट। अगर हमारे पास डेटाबेस की मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो वो हमारा एप्लीकेशन स्लो हो जाएगा, चाहे हम एप्लीकेशन को स्केल कर दें फिर भी वो प्रॉपर बेनिफिट नहीं होगा। देन हमारे पास आता है नेटवर्क थ्रूपुट। इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल हमने ऊपर पढ़ा था सीडीएनस, ठीक है। तो एक बार स्लो डेफिनेशन देख लेते हैं। नेटवर्क लिमिटेशन अकर्स व्हेन बैंडविड्थ और लेटेंसी बिकम लिमिटिंग लिमिटिंग फैक्टर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। हमने स्केलेबिलिटी कर रखी है, बट अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास ये यूएस में सीडीएन की हमने एग्जांपल ली थी कहीं पे, यहाँ पे। अब ये यूएस है, ये इंडिया है। अब यहाँ पे सपोज करो हमारे पास सर्वर सारे सारे यूएस में है, ठीक है, हमने यहाँ पे 50 सर्वर लगा दिए। प्रॉब्लम है, अगर सीधे नहीं है, या फिर चलो यहाँ पे रिवर्स एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पे सीधे नहीं है तो हर बार यूएस जाएगा वापस जाएगा, यूएस जाएगा वापस जाएगा, ठीक है। चाहे यूएस में 50 सर्वर्स लगे हो, पर बेनिफिट नहीं है, इसको तो बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। तो नेटवर्क लेटेंसी भी हमारा सर्वर की स्केलेबिलिटी को बेनिफिट नहीं देगी, ठीक है। तो इसके लिए हमको सीडेंस लगाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमने एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स का, तो नेटफ्लिक्स है वो टोटली रिलाई करता है सीडेंस के ऊपर। सीडेंस के अलावा उसकी गाड़ी चलेगी नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे वीडियो स्ट्रीम होती है बहुत ही हाई जीबीज में, बहुत ज्यादा मेमोरी में, ठीक है। तो एक हमारा सेकंड पॉइंट हो गया नेटवर्क थ्रूपुट लिमिटेशंस। फिर आता है हमारे पास सर्वर सोर्स लिमिटेशंस, ठीक है। सर्वर बोटलनेक हैपेंस व्हेन एप्लीकेशन सर्वर कैन नॉट हैंडल द मोर रिक्वेस्ट, ठीक है। अभी क्या है, एग्जांपल लेते हैं वर्टिकल स्केलिंग की, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम है वो है, एग्जांपल लेते हैं 10 टीबी तक की, हम इससे ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। स्टार्टिंग था इसमें 1 टीबी, ठीक है, बट इसकी जो लास्ट स्केलेबिलिटी की है वो 10 टीबी ही है, ठीक है। अब सपोज करो कि 1 टीबी रिक्वेस्ट हैंडल करता था 1 मिलियन, एग्जाम्पल, ठीक है। अब सेल आई, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस रिकॉर्ड्स आने स्टार्ट, मतलब यूज आने स्टार्ट हो गए। तो बट हमारी मैक्सिमम कैपेबिलिटी क्या है, 10 टीबी। तो मैक्सिमम जो यूजर हैंडल होंगे कितने होंगे, सिर्फ 10 मिलियन। बट सेल लगी हुई थी, हमारे पास यूजर कितने आ गए, 1 बिलियन। तो ये भी एक क्या है, इश्यू है कि हमारा जो रिसोर्सेज हैंडल नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये भी एक बोटलनेक की है। सर्वर रिसोर्स लिमिटेशन, सर्वर बोटलनेक हैपेंस व्हेन एप्लीकेशन सर्वर कैन नॉट हैंडल मोर रिक्वेस्ट, ठीक है। सीपीयू रैम डिस्क लिमिटेशंस, ठीक है ना। वही मैं एग्जांपल दिया कि हमारे रैम हम बढ़ा नहीं सकते, सीपीयू की लिमिट है, उसके हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऑथेंटिकेशन सिस्टम कंस्ट्रेंट। अब जैसे कि हमारे पास पेपल है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था सपोज करो अमेजोन का, ठीक है। अब जो अमेजोन है वो पेमेंट करवा रहा है, नहीं, उसको पेमेंट आ रही है सपोज करो एमएक्स से, ठीक है। एमएक्स हमारे पास डेबिट कार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे तो बहुत अच्छी स्केलिंग हो रखी है अमेजोन में, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे क्रेडिट कार्ड जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वही टाइम लगा रही है। रिक्वेस्ट गई एप्लीकेशन से, ठीक है, रिक्वेस्ट आई, उसको 5 मिनट लग गए। तो यहाँ पे हम जितनी भी स्केलिंग कर लें, बट जो हमारी थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन जो ऑथेंटिकेशन हो रही है हमारी, देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी होगी एक तरह से, और हमारी ऑथेंटिकेशन भी हो गई। ओके, हम इसको चलो एग्जांपल अगर मैं फिट करूँ थर्ड पार्टी में तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो अभी मैं इसको एग्जांपल चेंज कर लेता हूँ। ऑथेंटिकेशन में क्या है, सपोज करो कि हमने, जैसे कि बैंकिंग ऐप से हमारे पास, हम यूज कर रहे बैंकिंग एप्स और हम लॉगिन करवा रहे हैं कि थर्ड पार्टी से, ठीक है, बट वो थर्ड पार्टी स्लो है, ठीक है, हमारी ऑथेंटिकेशन टाइप पर नहीं हो पा रही है, तो वो स्लो हो जाएगा। थोड़ा इससे मिलता जुलता है, ठीक है, बट जैसे authentication system are critical for secure access. If they cannot handle high request volumes or rely on insufficient methods, they can be slow the entire system. ठीक है ना, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन लाइक चेस, पेपल। अब ज्यादातर क्या होता है, बैंकिंग एप्लीकेशन हम कहते हैं कि ठीक है, हम कुछ एप्लीकेशन होती है ना कि हम गूगल से ऐप कर लेते हैं, अब गूगल स्लो हो जाए, ठीक है, तो एप्लीकेशन की दिक्कत थोड़ी ना है, अब एप्लीकेशन तो फास्ट है बट गूगल स्लो हो गया, ठीक है, तो वो हमारा आ जाता है ऑथेंटिकेशन सिस्टम कंस्ट्रेंट्स में। अब उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रहा था कि पेमेंट की डिपेंडेंसी है हमारे पास एमएक्स के पास, ये यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल फिट होगी। हमारे पास पेमेंट की डिपेंडेंसी है, वो है एमएक्स के पास, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ से जो यूजर एक्सेस कर पा रहा है पूरी पूरी एप्लीकेशन, वो मैक्सिमम है 3 सेकंड का एसएलओ, ठीक है, बट टेक्निकली देखा जाए तो सारी की सारी रिक्वेस्ट 3 सेकंड में पूरी हो जानी चाहिए, बट जब हमारे पास थर्ड पार्टी में जाती है रिक्वेस्ट, तो ये लगाता है 5 सेकंड प्रोसेस करने में सिर्फ, ठीक है। तो टोटल रिक्वेस्ट टाइम हो गया 5 + 3, 8 to 10 सेकंड। लेटेंसी ऐड करने के बाद मैं 8 to 10 सेकंड बोल देता हूँ, ठीक है। तो टेक्निकली देखा जाए तो हमारी अमेजोन की एप्लीकेशन फास्ट है, बट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन स्लो है, इस वजह से हमारा यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है वो हो गया हमारे पास एक तरह से थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी। लिमिट मॉडर्न एप्लीकेशन रिलाई ऑन थर्ड एक्सटर्नल एपीआईज एंड सर्विसेज पेमेंट एंड गूगल मैप, जैसे हमने ऊबर की एग्जांपल ली थी, अब नो शो हेयर ली कि नहीं ली, ऊबर है एप्लीकेशन, वो गूगल के ऊपर डिपेंडेंट है, अब गूगल मैप स्लो चल रहा हो तो ऊबर की तो गलती नहीं है ना, तो हमारे पास थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी की वजह से भी इश्यू हो जाता है। उसके बाद आता है डेटा स्टोरेज लिमिटेशन। अब जैसे हमारे पास, हम यूज करते हैं क्लाउड्स आज के टाइम में, ठीक है, अब अमेजोन का सारा का सारा एग्जाम्पल लेते हैं, अब अमेजोन का सारा सारा डेटा स्टोर हो रहा है S3 में, ठीक है। अब देखा जाए, वैसे तो चलो S3 भी अमेजोन का ही है, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर S3 एक्सटर्नल होता तो यहाँ से डेटा, सॉरी S3 से डेटा आता है इसका वापस एप्लीकेशन में, और यहाँ से कर जाती। अब सपोज करो कि इसके पास ज़्यादा, इसकी स्पीड स्लो है, ठीक है, एक मान के चलते हैं कि S3 अमेजोन का नहीं था, ठीक है, उसकी स्पीड बहुत स्लो है, ठीक है, तो अब अगेन डिपेंडेंसी है, ठीक है, अमेजोन तो फास्ट है, इसमें तो स्केलेबिलिटी हो रखी है, बट प्रॉब्लम तो इसमें है ना, तो ये भी एक तरह से स्केलेबिलिटी के लिए हर्डल है, ये भी एक बोटलनेक है कि जो हमारे पास स्टोरेज है, जैसे कि व्हेन अ फाइल और ऑब्जेक्ट स्टोरेज सिस्टम स्ट्रगल विद कैपेसिटी, थ्रूपुट, रिट्रीवल स्पीड, ठीक है, तो दे रिस्ट्रिक्ट स्केलेबिलिटी, वो स्केलेबिलिटी को इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इश्यूज जो कि हमारे बोटलनेक हैं किसकी, स्केलेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले वापस देख लेते हैं एक बार, डेटाबेस परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट, हमारा डेटाबेस अच्छे मैनेज कर रखा, नेटवर्क थ्रूपुट, ठीक है, नेटवर्क की वजह से इशू आ सकता है, जैसे सीडीएन की हमने एग्जांपल ली थी, सीडीएन लगाने ड्यूटी होते हैं। सोर्स लिमिटेशंस, ठीक है, सर्वर की जो सोर्सेज हैं वही लिमिटेड है, हम उसको स्केल कर नहीं सकते ज़्यादा। ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो कि हम लगा लेते हैं, कभी थर्ड पार्टी से यूज़ कर लेते हैं, एक तरह से वही स्लो चल रहा है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे पेमेंट गेटवेज हैं, वही स्लो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन को स्लो कर सकते हैं, हम जितना भी जान लगा लें। डेटाबेस, डेटा स्टोरेज लिमिटेशन, तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, ये स्केलेबिलिटी को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये नहीं कि 100% रोक देते हैं, बट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे बोटलनेक, या फिर हमारे देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में, ठीक है, कि स्केलेबिलिटी को कौन से ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं जो लिमिट करते हैं, ठीक है, तो आपको ये वाले बता देने हैं। तो
एक बार फिर से वापस ये वीडियो देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सिंगल भी क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में, ठीक है, कि नेटवर्क थ्रूपुट लिमिटेशन क्या है या फिर सोर्स लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो ध्यान से आपको इंटरव्यू का आंसर देना है। और देखो, इंटरव्यू क्या करना इज नॉट शुड योर गोल, ठीक है, ये आपका गोल नहीं होना चाहिए। आपको नॉलेज लेनी है, ठीक है, काम को करना कैसे है। ठीक है, आप कंपनी में जाते हो और करना कैसे है। अभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास 28 माइक्रो सर्विसेज है, 28, ठीक है। अगर मेरे को नॉलेज ही नहीं होगी कि यार मेरे को मैंने कैसे करना है इन सर्विसेज को, ठीक है, मेरे को कैसे सारा को हैंडल करना है, तो व्हाट इज द रीजन। ठीक है, तो आपको सिर्फ, वैसे तो इंटरव्यू क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू तो आप करने करना, बट आपको नॉलेज भी लेनी है कि जो मैंने यहाँ पे बताया आपको इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है और ये है क्या चीज़। ठीक है, तो अभी हम इसको, मैं क्लोज करता हूँ, वाइंड अप करता हूँ। तो हमारा अभी ये हो गया है स्केलेबिलिटी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अवेलेबिलिटी के ऊपर, नेक्स्ट, अभी आ जाएगी 2-3 दिन में। तो आप अगर न्यू हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। और इसका मैं जो डिटेल, जो डेटा है, गिटहब पे मैं डाल दिया मैंने, इसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा वीडियो के साथ में। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और आई होप सारे के सारे कंसेप्ट आप अच्छे से इसको रेडी कर लो। ठीक है, और आपका इंटरव्यू की प्रॉपर हाई लेवल डिजाइन की प्रिपरेशन होती रहे। एंड थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।